हेलो दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं समस्या समाधान विधि। आज शिक्षण विधियों में पढ़ेंगे हम समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इस विधि के बारे में जानेंगे कि समस्या समाधान विधि क्या है और कौन कौन सी बातें इसमें आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं समस्या समाधान विधि। तो देखते हैं इस विधि के जो जनक हैं प्राचीन काल में सुकरात और सेंट थॉमस थे। कौन थे? प्राचीन काल में सुकरात और सेंट थॉमस थे तथा आधुनिक समय में इसके जनक जॉन ड्यूई को माना जाता है। किसे माना जाता है? जॉन ड्यूई को इसका जनक माना जाता है। समस्या जॉन ड्यूई जी क्या कहते हैं कि समस्या उस समय प्रकट होती है जब लक्ष्य की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा आती है। सही बात है ना। यदि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग सीधा और आसान हो तो समस्या आती ही नहीं है। ये किसने कहा? जॉन ड्यूई ने कहा। तो सही बात है। अगर समस्या उस समय प्रकट होती है जब आप कोई लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं लेकिन वहां लक्ष्य प्राप्ति में किसी भी प्रकार की आपको बाधा आ रही है तो वो आपके लिए समस्या का रूप ले लेती है ना। समस्या समाधान विधि जो है मनोविज्ञान के कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर? कोहलर का जो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उस पर आधारित है समस्या समाधान विधि। अब देखते हैं यह इसके महत्व क्या है। तो यह विधि जो है मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? वैज्ञानिक विधि है। और समस्या विद्यार्थी के पाठ्यवस्तु से संबंधित होती है। इस विधि में जो भी समस्याएं होती है विद्यार्थी के पाठ्यवस्तु से संबंधित होती है और करके सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं विद्यार्थी को। कैसे अवसर उपलब्ध होते हैं? करके सीखने के अवसर विद्यार्थी को उपलब्ध होते हैं। अब आगे देखते हैं कि बच्चों को समस्या समाधान बनाने हेतु आवश्यक उपाय क्या क्या हैं। तो बालकों में आत्म पहचान का गुण विकसित करके, यानी बालकों में ये गुण होना चाहिए कि वे समस्या को पहचाने, है ना। तो ये गुण विकसित करके भी हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करके तथा दूर करना सिखाकर, यानी एक शिक्षक को बालक को ये सिखाना चाहिए कि वे अपनी कमियों को कैसे स्वीकार करें। अगर उनमें कोई कमी है, कोई बालक अपनी गलती मान ही नहीं रहा है तो फिर वो क्या होगा? समस्या का समाधान नहीं निकल पाएगा। अगर वो अपनी कमी स्वीकार करेगा तभी तो शिक्षक सिखा पाएगा उसे कि समस्या को कैसे दूर किया जाए, है ना। तीसरी बात, बालक को स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित करके, ना स्वावलंबी बनने के लिए, यानी खुद कार्य करे वो, तभी उसके सामने जो समस्या आएगी उसको वो सॉल्व कर पाएगा। जो बच्चे के पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो भी समस्याएं होगी उसको बच्चा सॉल्व कर पाएगा। बालक में भाषा का विकास करके, बालक के अंदर भाषा का विकास भी होना चाहिए। उसे बनना चाहिए, अच्छे से बोलते बनना चाहिए, है ना। उसे भाषा का अच्छे से ज्ञान हो तभी वो कोई समस्या का समाधान कर पाएगा। बालक को बार बार प्रयास करा के, यानी एक शिक्षक के द्वारा बालक को बार बार प्रयास कराना चाहिए, उसे प्रयास कराते रहना चाहिए कि ये कैसे होगा। तो वो क्या करेगा? समस्या का समाधान आसानी से कर पाएगा। तो ये विधि क्या है? एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक विधि है। और समस्या समाधान क्या है? विद्यार्थी के पाठ्य वस्तु से या विद्यार्थी के जो पाठ्य पुस्तक होती है उससे रिलेटेड होती है। तो विद्यार्थी इसमें आसानी से सीख पाता है कि कैसे करना चाहिए। याद रखना, जॉन ड्यूई इसके जनक हैं या इस विधि के जन्मदाता हैं। सुकरात और सेंट थॉमस जो थे ये प्राचीन काल में थे लेकिन आधुनिक समय में जॉन ड्यूई हैं। तो आपको समझ आया होगा समस्या समाधान विधि क्या है। एक बालक केंद्रित विधि है। ये भी बालक खुद समस्या का समाधान करता है इसमें, शिक्षक गाइडेंस देते रहता है कि ऐसे करना है वैसे करना है। और ये पाठ्य पुस्तक इसमें बालक की जो समस्या होती है किस पर आधारित होती है? पाठ्य पुस्तक पर आधारित होती है। इस विधि में इतना ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जितना भी मैंने बताया यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो इस विधि को अच्छे से पढ़ना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।